हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। 24 फरवरी 2022 की सुबह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी के बाद कई धमाके यूक्रेन में होने लगे। रशिया ने 2 लाख सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिए, जिसमें से टैंक्स और तोपें भी शामिल हैं। और इसी के साथ साथ रशिया ने यूक्रेन के 2 स्टेट्स डोयांस्क और लोहांस्क को इंडिपेंडेंट करार दिया और रशियन सोल्जर्स इसमें आ गए। और आप देख सकते हैं यूक्रेन रशियन सोल्जर से घिर चुका है और वॉर स्टार्ट हो गई है। लेकिन सभी के मन में ये ज़रूर आता है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जो ये वॉर होने लगा, व्लादिमीर पुतिन को इससे क्या मिलेगा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990s में पहले रशिया, यूक्रेन, बेलारूस सभी एक कंट्रीज़ में आते थे जो था यूएसएसआर, और सभी लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे। लेकिन 1991 में 15 देशों में ये डिवाइड हो गया। इनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन के अलग होने के बाद भी वो 2014 तक रशिया के हिसाब से चलता रहा। लेकिन अब वहाँ की जनता ये चाहती है कि वो नाटो से मिल जाए। लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच और रशिया के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि वो नाटो में शामिल हो, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करके अपनी मिलिट्री रशिया के बॉर्डर पर लगा देगा और कभी भी हमला कर सकता है। नाटो किसी भी देश पर मिलकर हमला करता है। इसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश शामिल हैं। अब यूक्रेन की पब्लिक विक्टर यानुकोविच को बाइकआउट करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें भाग के रशिया वापस जाना पड़ा। इसी के साथ साथ यूक्रेन में दूसरी सरकार बनी जो कि वहाँ के लोगों में हाँ में हाँ मिलाने लगी। इसी के बाद रशिया ने यूक्रेन के नीचे का हिस्सा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये मामला तो यहाँ पे निपट गया। 2017 में यूक्रेन ने कहा उसे नाटो ज्वाइन करना है, मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज के टाइम पे इसमें 30 देश शामिल हैं। और नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर 300 देशों में से किसी पर भी कोई हमला करेगा तो ये 30 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नाटो में अगर यूक्रेन ज्वाइन हुआ तो अमेरिका अपने सोल्जर को यूक्रेन में ला सकता है। और मान लीजिए अमेरिका ने रशिया पर हमला किया तो रशिया भी जाहिर सी बात है वो पलटकर वार करेगा। और फिर नाटो के आर्टिकल नंबर 5 के हिसाब से ये सभी 30 देश मिलकर रशिया पर हमला करेंगे। इसलिए रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। और जाहिर सी बात है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि 30 देश मिलकर उस पर हमला करें। अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। बिहाइंड द सीन अगर देखें तो ये वॉर बिटवीन यूक्रेन और रशिया नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रशिया एंड अमेरिका है। अब इंडिया का इसमें क्या असर पड़ेगा? इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर हो, क्योंकि 25,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं और इंडिया इन्हें सुरक्षित वापस ला रहा है। इसी के साथ साथ इस वॉर के चलते रशिया का ऑयल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर गहरा असर पड़ेगा, जैसा कि 85% क्रूड ऑयल इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पेट्रोल का प्राइस और महंगाई इंडिया में ज़रूर बढ़ेगी। इंडिया फ़िलहाल इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता है। वो चाहता है कि शांति से ये मामला हल हो जाए। न्यूज़ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी बता रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।